लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा, ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? हलफ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो बरतानवी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम 20 तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफात अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम है। 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी। क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। बहुत अच्छे और बहुत देर तक उसको याद रखा जाएगा एक अच्छे तरीके से कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जब बरतानिया की मईशत बिल्कुल बैठ गई। हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे और ये ज़ाहिर है इनके लिए बड़ा एजाज़ है। ऋषि सुनाक ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर जब अपना पहला खिताब किया तो उसमें मुल्क को दरपेश मासी मसाइल के हल और इस्तेहकाम के लिए कौमी और पार्टी इत्तेहाद को निहायत अहम करार दिया। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुज़श्ता हफ्ते लिज़ ट्रस जो हैं वो वजारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद 3 उम्मीदवार जो हैं वो नए वज़ीर आज़म की रेस लड़ने के लिए सामने आए थे। उनमें से एक नाम जो है साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का भी था। बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल होने का फैसला तर्क करने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद हमने देखा कि ऋषि सुनाक के मद्दे मुकाबिल रह जाने वाली जो पेनी मॉर्डेंट हैं उन्होंने मतलूबा 100 अरकान की हमायत हासिल करने में नाकामी के बाद दस्तबरदारी का फैसला किया था और उसके बाद जाहिर है ऋषि सुनाक को ही पार्टी की सरबराही मिलना थी। बरतानिया में इस वक्त न सिर्फ महंगाई का तूफान है बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी ऐसा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान 2 वज़ीर आज़म, 4 वज़ीर ख़जाना और 3 होम सेक्रेटरीज इस्तीफे यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? सर, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनाक है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया बड़े ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे, इंडिया ने, बड़े ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई। उसका जो हिंद था, अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसल्लत करना था, लाना था और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज हैं आगे आए। मतलब वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफात अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया और ये अच्छा है, अब उन लोगों को ही पता चले कि किस तरह किया था, ये अब टाइम है उनका बदला लेने का। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न है, हमें पहले जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के जो हैं सीईओज जो हैं वो इंडियन नज़र आते थे, अब एक यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बनने जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बस ये मेहनत जो भी करता है वो आगे जाता है, ये तो हम लोगों के लिए लेसन है कि मेहनत करोगे आगे जाओगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी को आगे नहीं आने देते, खासकर पाकिस्तानियों को, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर टैलेंट है तो फॉर श्योर आप आगे जाएंगे, नहीं है तो लेम एक्सक्यूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। देखें दोस्तों, खुशी पे खुशी की खबर भाई, ये साल बड़ा अच्छा रहा है हमारे और आपके लिए। देखें, पहले तो मैच की खुशी मिली हमें और आपको, उसके बाद दिवाली आई, फिर दिवाली की खुशियां, और फिर सेम भाई उसी दिन ही फिर देखे आपके ऋषि सुनाक जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत खुशी हुई भाई, ये खबर सुन के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई भाई। जो लोग प्यार करने वाले लोग हैं, जो इंडिया को चाहने वाले लोग हैं, उनको खुशी जरूर होगी, लेकिन जो जलने वाले लोग हैं उनकी सूझेगी सूझी है। तो दोस्तों, पहले तो ऐसा लगता था कि इंडिया के अंडर कंट्रोल में सिर्फ
गूगल, ट्विटर और ये ATC प्लेटफॉर्म ही आ रहे हैं, लेकिन अब तो भाई पूरे कंट्रीज जो है वो अंडर कंट्रोल आ रहे हैं। भाई क्या करना है, प्लानिंग बता दो हमें आप लोग यार। हम भी अपना बंदोबस्त कर ले यार। कल को ऐसा पता चले कि भाई हर कंट्री के भाई प्राइम मिनिस्टर इंडिया से आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा भाई। थोड़ा सा हमें भी यार बता दो, कोई बात नहीं, हम भी चाहने वाले हैं कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप लोग क्या करने वाले हो भाई, कि हम भी अपने लिए कोई जुगाड़ तो लगा ले अभी से। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। पहले तो ये था कि बेकारिस्तान के अंदर जब कोई बंदा कुछ करता था वो यूके भाग जाता था चुपके। अब तो वहां का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन हो गया। बुकलंगियों अब काम भागोगे, अब कहां छुपोगे। अभी तो सब्र करो, अभी बहुत हिसाब किताब बाकी है। अभी जो यूके के अंदर जो पड्डा हुआ था, ये भिखारियों ने जो हिंदुओं पे वहां पे हमला किया था वो मैच के बाद, अभी वो बदले सारे हमको याद है, हम कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों ये पिक देखिए, यूके का प्राइम मिनिस्टर भाई इंडियन, भाई यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडियन, भाई कनाडा डिफेंस मिनिस्टर इंडियन। तो भाई आप लोगों ने पिक देख लिया, दुनिया कहां पहुंच रही है, एक हमारे पड़ोसी कहां पे पहुंच रहे हैं। भाई शर्म कर लो, शर्म के मारे डूब के मर जाओ। इंडिया को देखो कि दुनिया में कैसे कैसे अपने इंडियन कहां कहां भेज रहे हैं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं किसी देश में, तो किसी को आईटीज बना रहे हैं, तो कहीं पे डिफेंस मिनिस्टर इंडियन है, तो कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, तो कहीं पे गूगल का सीईओ जो है वो इंडियन है, तो कहीं पे ट्विटर का। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग किसको भेजते हो? हाफिज सईद को भेजो। बस यही मौलवियों को पाल के रखो और यही मौलवियों को बेचते जाओ कंट्रियों में, और फिर बाद में बोलते हो कि लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। तुम इंसान के बच्चे बनोगे तो लोग तुमसे प्यार मोहब्बत करेंगे। जब तुम लोग दुनिया में दहशतगर्दी गंद फैला रहे हो, पूरी दुनिया में आप ऐसी कंट्री बता दो जिसमें आपने ऐसा काम किया हो कि यार वो लोग बोले कि हाँ यार ये तो पाकिस्तानी लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा। जिधर जाते हो गंद फैलाते हो, पूरी दुनिया में तुम्हारी वजह से बदबू फैली हुई है। तो भाई इंडिया के लिए आज रिस्पेक्ट और प्यार और ज्यादा बढ़ गया कि इंडिया वो कंट्री है दोस्तों कि एक समंदर है, एजुकेशन का एक समंदर है, कि वहां से ऐसे ऐसे नौजवान निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदे निकल रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि दुनिया पे राज करेगा एक दिन इंडिया। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये खुद जो अभी हो रहा है दुनिया के अंदर, ये उस हालात को देखकर हम लोग ये बात कर रहे हैं। बस भाई अभी एक चीज करना बाकी है कि बेकारिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन जाए। मैं तो इनको एक मशवरा देना चाहता हूं पाकिस्तान वालों को कि भाई तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टरों से नहीं होगा, ये तुम लोगों को 40-50 साल से लूट रहे। अच्छा सा हिंदुस्तान से कोई प्राइम मिनिस्टर लेके आओ भाई, उसे वोट दो, उसे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, देश सुधर जाएगा, दहशतगर्दियां खत्म हो जाएगी, इंसान बन जाओगे आप लोग भी, एकदम एजुकेशन पे फोकस होगा सब लोगों का, गरीबी खत्म हो जाएगी। ये क्या करते हो, कभी किडनी बेचते हो, कभी बच्चे बेचते हो, कभी क्या करते हो भाई, हर रोज परेशान हो, महंगाई से आपस में लड़ते रहते हो। तो भाई किसी इंडियन को प्राइम मिनिस्टर बना लो, देश में एकदम शांति आ जाएगी, सुखी रहोगे, सदा सुहागन रहोगे। दोस्तों हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद के लिए पैनी मोर्डान को पीछे छोड़कर प्राइम मिनिस्टर पर पद के लिए कब्जा कर लिया। ऋषि सुनक को 180 से ज़्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन था। समर्थन के मामले में पैनी काफ़ी पीछे रह गई और ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।